सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5 से 30% जबकि आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दाम के नफाज का जायज़ा लिया गया। हुकूमत की जानिब से बचत इक़दाम के नफाज पर पेशरफ्त और असरात पर गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम किफ़ायतशारी के इक़दाम से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। सदर मुमलिकत की अफगानिस्तान के पाकिस्तानी शहरी इलाकों को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की मजम्मत। ज़ख्मी बच्चों समेत दीगर शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनागाहें फराहम न करने का वादा किया था। एक जानिब हमारे दोस्त ममालिक के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहां अफगान दहशतगर्द हुकूमत ने शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके एक सुर्ख लकीर अबूर कर ली है और अपने ऊपर संगीन नताइज मुसल्लत कर लिए हैं। पाकिस्तान खलीज के खत्ते और मगरबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफ़ा और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR का कहना है कि ड्रोन हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराए। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे ज़ख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शख्स ज़ख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज अफगानिस्तान पर काबिज़ किराए की दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। अफवाज दहशतगर्दी और उसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फ़ौज के हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नज़र आ रहे हैं। पाक फ़ौज ने कंधार एयरफील्ड स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इस्लामाबाद के थाना तरनौल की हदूद में 3 मुल्ज़िमान की पुलिस की छापामार टीम पर फायरिंग। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की फायरिंग से उनका एक साथी हयातुल्लाह ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की डकैती की नीयत से मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने रेड किया था। मुल्ज़िम से पिस्तौल बरामद। मुल्ज़िम हयातुल्लाह अफगानिस्तान का रहने वाला और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम था। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिकी फ़ज़ाइये के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। हुक्काम के मुताबिक तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, उनकी मरम्मत जारी है। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमेरिकी फ़ज़ाइये के मुतासर या तबाह होने वाले रिफ्यूलिंग तैयारों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 7 हो गई। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर भी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन से अमेरिकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि खत्ते में अमेरिकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया। अमेरिका ने इराक़ में अपने रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने और तैयारे में सवार तमाम 6 अमेरिकी फ़ौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ईरान का अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुँचाने का भी दावा। ईरान का बहरीन में भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पर नए हमले। जनूबी लबनान में सेहत मरकज़ पर इसराइली हमले में 12 अफराद जाँ बहक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। मकसद ईरानी ख़तरे का खात्मा और ईरान को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 5000 मज़ीद अमेरिकी फ़ौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज की ईरान के शहर तिब्रेज़ के मगरबी सनती जोन में मौजूद तमाम अफराद को इलाका छोड़ने की हिदायत। कहा कि आइंदा चंद घंटों में तिब्रेज़ के सनती इलाके में कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
इसराइली दारुलकुमत तल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अवीव में 20 धमाके सुने गए, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली इमारतों की तबाही की वीडियोस जारी करना शुरू कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक तल अवीव से 50 किलोमीटर फासले पर इसराइली शहर शोहाम पर मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो ईरान की तेल तनसीबात पर हमलों से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कर्ज जजीरे पर हमले किए मगर तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नेवी के जरिए जल्द बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ट्रंप का आइंदा दिनों में ईरान पर हमले तेज़ करने का इंदिया। कहा तीसरे हफ्ते में जंग बढ़ेगी, ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। ट्रंप का जंग में एक बार फिर ईरान को शिकस्त देने का दावा। कहा ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा है और मुआहदा चाहता है, लेकिन ऐसा मुआहदा नहीं जिसे वो कबूल करें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस नए ईरानी सुप्रीम लीडर के अमरीकी कार्रवाई में ज़ख्मी होने का दावा कर चुके हैं। ईरानी अहदेदार का कहना है कि मुश्तबा खामनाई मामूली ज़ख्मी हुए थे, लेकिन वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का कहना है कि बहर अरब में गुज़श्ता दिनों ईरानी जहाज़ आयरस्तीना पर हमले का जवाब दिया जाएगा। हमले को पुरान मिशन मुकम्मल करके ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान के तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो जवाब में अमरीका से ताउन करने वाले खित्ते की तवानाई कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने ड्रोन्स की एक खेप की वीडियो जारी की है। ईरान का चीनी करेंसी युआन में तिजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी मीडिया ने ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा किया कि ईरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकरों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, बशर्ते कि तेल के कार्गो की तिजारत चीनी युआन में हो। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल का कारोबार तकरीबन मुकम्मल तौर पर डॉलर में किया जाता है। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राबिता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फायर फाइटर्स के पास फोम या केमिकल, रेस्क्यू एहलकारों के पास मुनासिब आलात, मास्क और हिफाजती सामान मौजूद नहीं था। हिफाजती आलात होते तो मजीद जानें बचाई जा सकती थी। गोल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम को सानिया गोल प्लाजा में हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया। जुडिशल कमीशन को जमा करवाए। सवालनामे के जवाब में कहा कि पहले फायर टेंडर के पास 20 मिनट के अंदर पानी खत्म हो गया। मजीद 2 टेंडर्स के पहुँचने तक आग ग्राउंड फ्लोर पर फैल चुकी थी। फजर के बाद इमदादी सरगर्मियाँ मुतहरिक होने तक आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मार्केट इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत निजी टैंकर्स का इंतजाम किया। बिजली बंद होने की वजह से इंतजामिया और दुकानदारों ने आवाज़ें लगाकर लोगों को बाहर निकलने की हिदायत की। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के 6 सेक्टर्स को 16 मार्च के दिन आर्जी बंदिश का फैसला। इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट की परवाज़ों के लिए नया नोटिस जारी। 16 मार्च की सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं होगी। इस दौरान फ़ज़ा में मौजूद परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए इंतज़ार करना होगा। नोटिस में तैयारों के कप्तानों को इजाफी फ्यूल लाजमी रखने की हिदायत।